जीवन में यह चार लोग हमेशा दुखी रहते हैं। आइए आज की इस छोटी सी कहानी से हम लोग जानेंगे कि वो चार लोग कौन हैं जो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि भैया कहानी बहुत लंबी बनाते हैं, तो आज मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहानी के अंत तक जरूर बनिए रहिएगा। प्रिय साथियों, एक यात्री यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसकी मंजिल बहुत दूर थी। वह यात्री एक गांव से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक घोड़ा दिखाई देता है। वह घोड़े के मालिक से घोड़ा किराए पर ले लेता है। साथ ही घोड़े के साथ साथ घोड़े का मालिक भी चलता है। घोड़े के ऊपर यात्री बैठता है और घोड़े का मालिक घोड़े के साथ साथ पैदल चलता है। गर्मी का समय था, सूरज सिर के ऊपर आ रहा था, धूप चलचला रही थी। यात्री से घोड़े के ऊपर बैठते भी नहीं बन रही थी। यात्री की हालत ये हो रही थी कि उसे बार बार नींद आ रही थी। उसने आधे रास्ते में घोड़ा खड़ा किया और घोड़े की परछाई में वह लेटने लगा। तभी घोड़े के मालिक ने बोला, अरे ये क्या कर रहा है मूर्ख आदमी। वह यात्री बोलता है कि घोड़े की परछाई में लेट तो रहा हूं, मैंने किराया तो दिया तुमको घोड़े का। घोड़े का मालिक बोलता है, तूने सिर्फ घोड़े का किराया दिया है, घोड़े की परछाई का किराया नहीं दिया है, इसलिए परछाई पे हक मेरा है। चल जल्दी से उठ जा। दोस्तों, दोनों के बीच में तू तू मैं होने लगती है। तू तू मैं इतनी बढ़ जाती है कि गाली गलौज पे बात आ जाती है। दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। बस क्या था, घोड़ा इन दोनों की लड़ाई से घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। घोड़े का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिलता है। यात्री कहता है कि अरे मूर्ख आदमी, देख, तू जिस घोड़े की परछाई के लिए लड़ रहा था वह घोड़ा ही तेरे पास से चला गया। घोड़ा मालिक कहता है कि हाय, मैंने छाया के मोह में घोड़े की काया भी खो दी। घोड़े का मालिक पछताते हुए घर आ जाता है। साथियों, अनावश्यक चीज़ों के पीछे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि अनावश्यक चीज़ों को पीछे अपना बुद्धि विवेक दांव पर लगा देते हैं और जो पास में होता है वह भी खो देते हैं। उन लोगों की हालत उस घोड़े के मालिक के जैसी हो जाती है, जो कि छाया के बदले घोड़े की काया को भी खो देता है। साथियों, हमें कभी भी अर्थहीन काम नहीं करना चाहिए। अर्थहीन काम हमें पकाते हैं, अपना नुकसान हम खुद कर बैठते हैं। हमें हमेशा अर्थपूर्ण काम करना चाहिए जिससे कि हमें सकारात्मक परिणाम मिले। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे चार लोग कौन हैं जो जीवन भर परेशान रहते हैं। पहला, ईर्ष्यालु व्यक्ति यानी कि जलने वाला। ये जलने वाले व्यक्ति जो रहते हैं, इनको खुद के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन यहाँ दूसरे को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे के प्रगति को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। ऐसे लोग जीवन में दुखी रहते हैं। हाय, ये कैसे बढ़ रहा, हाय, ये कैसे इतना पैसा कमाया। वहीं दूसरा व्यक्ति कंजूस आदमी हमेशा सुखों से वंचित रहता है, क्योंकि वह दुख जरूर उठा लेगा लेकिन जेब से पैसा खर्च नहीं करेगा, इसलिए वह सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। वह हमेशा जीवन भर सुखों से वंचित रहता है। तीसरा आदमी, आलसी व्यक्ति के पास सारी योग्यता होते हुए भी वह मन से हारा हुआ होता है, इसलिए वह हमेशा परेशान रहता है। आलसी व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा जाता है कि यदि तुम उसकी मदद करोगे तो उसे मौत के कुएं में धकेलोगे। चौथा, मूर्ख व्यक्ति बिना अपने लाभ हानि के ज्ञान के जो भी काम करता है बिना सोचे समझे करता है। आपने बंदर की वह खूंटे वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें एक लकड़ी के टिम्बर में एक
खुटी बीच में कारीगर ठोक जाता है क्योंकि उसे चीरना रहता है। एक शरारती बंदर जो कि मूर्ख था वो आता है और बार बार उस खूंटे को निकालने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वह कारीगर की मेहनत को बेकार कर देगा। जैसे ही वह खूंटा निकालता है, बंदर की पूंछ लकड़ी के दोनों पार्टों के बीच चली जाती है और बंदर मर जाता है। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य था कि कभी भी जीवन में अपने पास जो है उसको ना खोएं किसी और चीज को पाने के लिए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो संबंधी हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री महाकाल।